थोड़ा रुको, सांस लो और ईमानदारी से सोच के बताओ कि आप में से कितने लोग अपनी रिलेशनशिप से खुश हो। कौन कौन से हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल है। कितनी बहुएं हैं जो अपनी सास के साथ खुश हैं, कितनी सासें हैं जो अपनी बहू के साथ खुश हैं। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप में से 90% लोग ऐसे होंगे जो इन्हीं रिश्तों की वजह से उलझे हुए हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप अकेले नहीं हैं। हम में से हर कोई उसी रास्ते पे चल रहा है, उसी सिचुएशन से गुजर रहा है। आज हमारे साथ जो हो रहा है वो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है जो आज से 5000 साल पहले अर्जुन के साथ हुआ था। अर्जुन के सामने उनके सबसे फेवरेट पितामह भीष्म थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे। और अगर अर्जुन युद्ध में उनको नहीं मारते तो महाभारत का युद्ध अर्जुन के लिए जीतना इम्पॉसिबल था। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे अर्जुन को कन्विंस किया श्री कृष्ण ने कि ये जो रिश्ते हैं इनको तू समझ, इनको ठीक से समझ कि असल में रिश्ते हैं क्या, तुम खुद क्या हो, आत्मा क्या है और तुम्हारा इन लोगों से क्या संबंध है। आज की डेट में हम छोटे छोटे रिश्ते, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, लोगों को लगता है बहुत बड़ा रिश्ता है, पर वाकई ये मतलब इतना भी बड़ा नहीं है जितना एक बाप बेटे का रिश्ता होता है, एक माँ बेटे का रिश्ता होता है। क्योंकि हस्बैंड वाइफ के रिश्ते चेंजेबल हैं। आप एक हस्बैंड समझ में नहीं आया, तलाक लेके दूसरा हस्बैंड चूज़ कर सकते हो, लेकिन माँ बाप के साथ ऐसा नहीं है। माँ बाप एक बार जो आपके हैं वही रहेंगे। तो अर्जुन के सामने बहुत ही इंटेंस सिचुएशन थी और वहाँ उनको ऐसा नहीं था कि उनसे लड़ाई करनी थी, बहस करना था, सीधा मारना ही था उनको। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कन्वे कर दिया, अर्जुन को कन्विंस कर लिया, तो अगर उनकी बातें हम समझें, हम सीखें, तो अपने आप को एटलीस्ट इतना कन्विंस तो कर ही सकते हैं कि हम अपने रिश्तेदारों को समझें, अपने रिश्तों को कैसे निभाएं, ये तो समझ ही सकते हैं। लोगों को अक्सर लगता है कि उनके जितने भी रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, वो उनसे प्यार करते हैं, पर असल में होता है इसका उल्टा है। वहाँ प्यार नहीं होता, बल्कि वहाँ एक तरीके का सौदा होता है जो दिखता नहीं है पर होता है। वो मैं समझाता हूँ आपको कैसे। एक एग्जाम्पल देखते हैं। आपके किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी हो और आप जाइए वहाँ पे 50,000 रुपये बिल्कुल लिफाफे में दे के आ जाइए। कोई रिश्तेदार आपके यहाँ शादी में आए और 500 रुपये दे के जाए, आपका जो प्रेम था ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो आपकी एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतरा। सेम हस्बैंड वाइफ में ले लीजिए। पति पत्नी का रिश्ता है, हस्बैंड सोच रहा है वाइफ मेरे लिए लॉयल है, वाइफ सोच रही है हस्बैंड मेरे लिए लॉयल है, पर हो सकता है हस्बैंड अपनी किसी कलीग से बात करने लगे, जनरल एज अ फ्रेंड ही बात करने लगे, दोनों के रिश्ते में दरार आ जाएगी। अब अगर प्यार होता वहाँ तो दरार नहीं आनी चाहिए थी, पर चूंकि पत्नी एक्सपेक्ट कर रही है ये कि मुझे भी वहाँ से वफादारी मिलेगी, और जैसे ही वो आदमी किसी और से बात करने लगता है तो इनसिक्योरिटी बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से आपस में दोनों के बीच कलेश होने लगते हैं। इतिहास में अगर हम देखें, आज से जब खेती का आविष्कार नहीं हुआ था, जब शादियों का परंपरा शुरुआत नहीं हुई थी, तो लोग बाग आपस में मिलते थे, मीटिंग होती थी, बच्चे पैदा होते थे, शादी का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। जैसे जैसे लोगों ने खेती करना स्टार्ट किया, सोसाइटी बनी, गांव बने, शहर बने, तो समाज संगठित होने लगा, एक ही जगह पे बहुत सारे लोग इकट्ठे होने लगे और शादी का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। शादी का कॉन्सेप्ट जब शुरू हुआ तो महिलाएं टोटली पुरुष पे डिपेंडेंट थीं, और वो डिपेंडेंसी की परंपरा खेती काल से लेके, कृषि काल से लेके आधुनिक युग तक चली आ रही थी। लेकिन मॉडर्न डे में हम देखते हैं कि फेमिनिज़म जब से बढ़ा है, लोगों की अवेयरनेस बढ़ी है, शिक्षा का स्तर बढ़ा है, औरतों ने कई सेक्टर में अपने आप को आगे लाया है और आज की डेट में वो सेल्फ इंडिपेंडेंट होती जा रही हैं। इसलिए आप देखेंगे कि जो करंट में जो है तलाक का जो अनुपात है, रेशो है, वो पहले की अपेक्षा बढ़ गया, क्योंकि अब मैं भी कमा रही हूँ भाई, तो मैं आप पे खाने पीने के लिए तो डिपेंडेंट हूँ नहीं, तो मैं क्यों ज़बरदस्ती आपको झेलूं। मैंने तो ये तक देखा है यार, लोग बाग बोलते हैं कि माँ बाप से तो हम बिल्कुल अनकंडीशनल प्यार करते हैं, लेकिन वही माँ बाप अगर अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे बेटे को नाम कर दें या ट्रस्ट में दान कर दें तो बच्चे अपने माँ बाप से नफरत करने लगते हैं। फिर हस्बैंड वाइफ, चाचा, फूफा, मौसा, जीजा, ये तो रिश्ते मतलब उनके सामने जीरो हैं। जब माँ बाप को ये आदमी भूल जाता है तो ये तो बहुत मामूली चीज़ें हैं। तो अब सवाल आता है कि जब रिश्ते इतने टॉक्सिक हैं तो हम फिर रिश्ते बनाते ही क्यों हैं। इसको समझने के लिए हमें पहले ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा, हमारे कंपोजिशन को समझना पड़ेगा। असल में दुनिया में जितने भी जीवित प्राणी हैं उनका जो बॉडी है वो कंप्यूटर की तरह है। इसमें एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर का मतलब है जो चीज़ें आपको दिख रही हैं, हाथ पैर शरीर, ये सब जो भी आपको दिख रहा है ये उसका हार्डवेयर है। एक होती कॉन्शियसनेस,
जिसे चेतना बोलते हैं, वो हमें दिखती नहीं है, वो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की तरह होती है। एवोल्यूशन की प्रोसेस में बाकी जितने भी जीव जंतु हैं उनका सॉफ्टवेयर हमारे कंपैरिजन में थोड़ा सा अभी वीक है, वो उतना एडवांस नहीं हुआ है, इसलिए उनकी ज़रूरतें बहुत बेसिक्स हैं, जैसे खाना ढूंढ लेना, घर ढूंढ लेना या बच्चे पैदा करना, ये उनकी बेसिक नेसेसिटी हैं। उनकी पूरे लाइफ स्पेन में वो यही 3-4 काम करते हैं। इंसानों का जो सिस्टम है, जो सॉफ्टवेयर है, वो थोड़ा ज़्यादा एडवांस है। इस एडवांस सिस्टम की वजह से इंसानों ने अपने मन में एक बग क्रिएट कर लिया, एक वायरस पैदा कर लिया। इस वायरस का नाम है सेल्फ, ईगो। इंसान को लगता है कि वो है तो दुनिया है, अगर वो नहीं है तो दुनिया नहीं है, और इसी मैं के अराउंड, इसी मी के अराउंड वो अपने रिश्तेदार, नातेदार, मेरा घर, मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, ये सब क्रिएट कर लेता है, और इनसे उसको लगाव पैदा हो जाता है, मोह उत्पन्न हो जाता है। जब इनमें से कोई चीज़ चली जाती है तो वो दुखी होने लगता है। अर्जुन के साथ जो महाभारत का युद्ध था, सेम यही सिचुएशन हुई थी। पितामह भीष्म से उन्हें इस कदर लगाव हो गया था कि उन्हें लगता था कि अगर युद्ध में मैंने इनको मार दिया तो मेरे जीवित रहने का भी मतलब कोई सार नहीं है। ऐसा युद्ध अगर मैं जीत भी गया तो किस सेंस में, मतलब उसका क्या मतलब निकलेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने असल में, भगवान श्री कृष्ण अगर चाहते अर्जुन को युद्ध जिताना तो वो तो यूँ चुटकी बजाते और युद्ध जिता देते, वो तो भगवान थे। या वो नहीं भी जिताते तो अर्जुन को ये 700 श्लोक का ज्ञान देने की बजाय एक मतलब मायाजाल से भी उसको भ्रमित कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो गीता है वो असल में सिर्फ अर्जुन भर के लिए नहीं बनाई गई है, अर्जुन भर के लिए नहीं कही गई है। गीता का असल उपदेश पूरी इंसानियत को ये समझाना है कि तुम्हारा दिमाग काम कैसे करता है। वो अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। चैप्टर 2 में बेसिकली जो सांख्य योग है उसके माध्यम से आत्मा की अमरता या आत्मा की नश्वरता को समझाया गया है कि आत्मा अमर है, जिसे मारा नहीं जा सकता, जिसे काटा नहीं जा सकता, जिसे भिगोया नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता। लेकिन हमारा जो कॉन्शियसनेस है, जो थिंकिंग है, वो इतनी नीचे आ चुकी है कि हम आत्मा को अमर मान ही नहीं सकते। असल में हमारे अंदर ये है कि थिंकिंग कि मरने के बाद तो सब खत्म, आत्मा भी खत्म, हमारे रिश्ते भी खत्म, और पुनर्जन्म भगवान जाने होगा कि नहीं होगा। तो ठीक है, हम इसको इसी जन्म के हिसाब से समझ के देख लेते हैं कि मान लेते हैं कि हाँ, हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा, हम जो कुछ भी करने वाले हैं या जो कुछ भी हमारे कामों का रिजल्ट निकलेगा वो इसी जन्म में निकलेगा। तो हम डेली बेसिस पे भी तो नए जन्म ले ही रहे हैं। 10 साल पहले हम बच्चे थे, आज बड़े हो गए, 50 साल बाद, 40 साल बाद हम बूढ़े हो जाएंगे। तो जन्म तो 3 हो गए ना, एक समय पे आप बच्चे थे, फिर आप जवान हो गए, फिर आप बूढ़े हो गए, पर आपके भीतर जो कॉन्शियसनेस है वो तो बचपन से वही चली आ रही है। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेके देखते हैं इसको। जब आप पैदा हुए तो आप किसी के बेटे भर थे, फिर स्कूल गए तो आप दोस्त हो गए किसी के आप चेले बन गए, शिष्य बन गए, फिर आपकी कुछ दिन बाद गर्लफ्रेंड बनी तो आप बॉयफ्रेंड बन गए या गर्लफ्रेंड बन गए, शादी हुई तो फिर पति बन गए या पत्नी बन गए, फिर किसी के दामाद बन गए। ये सब जन्म ही तो है नए नए, जहाँ आपको अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। अब अगर मान लो आपका स्कूल छूटा, दैट मीन्स आपका एक जन्म खत्म हो गया। आपके जो गुरु थे और जो गुरु के साथ आपके कनेक्शंस थे वो वाला जन्म वहीं ख़त्म हो गया। तो इसलिए अगर गीता को हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से ना समझ पाएँ कि पुनर्जन्म होगा और अगले जन्म में हमें अपनी स्मृतियाँ रहेंगी कि नहीं रहेंगी यार, पर इस बेसिक सिचुएशन से तो समझ ही सकते हैं ना कि हाँ यार, इसी जन्म में हम बार बार पैदा होते हैं, अलग अलग काम करने जाते हैं, अलग अलग हमारे लाइफ में रोल बदलते हैं और उस हिसाब से हम नए नए जन्म लेते जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन को जो आत्मा की अमरता समझा रहे हैं वो बेसिकली यही समझाना चाह रहे हैं कि तुझे ऐसा लगता है कि तेरे मारने से पितामह भीष्म मर जाएंगे, ऐसा नहीं है कि वो किसी काल में नहीं थे या तू किसी काल में नहीं है या मैं किसी काल में नहीं होऊंगा। हम सब हमेशा से थे, हमेशा हैं और हमेशा ही रहेंगे। बस हमारे जो बॉडी है, जो हमारा जो ऊपर का हार्डवेयर है वो बदलता जाएगा, सॉफ्टवेयर वही रहना है हमेशा। क्योंकि सॉफ्टवेयर तो पैदा हुए आप तब से लेके जब तक आपका ये वाली बॉडी, जिसको आप अभी एक ही आत्मा मानोगे, एक ही जीवन मानोगे, जब आप डेप्थ में जाओगे तो हो सकता है आपको ये फील होने लगे कि वाकई पुनर्जन्म होता होगा और
आत्मा अमर रहती है, पर फिलहाल के लिए मान के चलते कि हम सब इसको नश्वर ही मानते हैं। तो इस जीवन में भी हम ये समझ सकते हैं कि लाइफ की अलग अलग स्टेजेस हैं और उनमें हमारी कॉन्शियसनेस सेम रहती है, तो आत्मा तो अमर है। लेकिन हमारी बॉडी बदलती रहती, हमारे जीवन के रोल बदलते रहते हैं, हम अलग अलग रोल में अलग अलग कैरेक्टर प्ले करते रहते हैं, तो वो हमारा एक बॉडी वाला फंक्शन है। तो गीता का पहला चैप्टर जो था जिसमें आत्मा को समझाया गया था वो बेसिकली यही था। अगला चैप्टर जो है सांख्य योग के बाद कर्म योग आता है, चैप्टर 3। तो चैप्टर 2 में ही कर्म को थोड़ा सा उसकी एक डेफिनेशन टाइप की दी गई है कि जो फेमस श्लोक हम सुनते रहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, वो इसी चैप्टर का है, चैप्टर 2 का ही है। और उसमें एक ही चीज़ कही गई है कि फल की चिंता मत करो, कर्म करते रहो। अब लोगों को लगता है कि यार महीने भर नौकरी करेंगे तो क्या सैलरी की चिंता नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल करो भाई। वो असल में आप गीता को अगर आप ये समझ के चलोगे कि हार्डवेयर की किताब है, हार्डवेयर मतलब जो फिजिकल चीज़ें आपको दिख रही हैं, घर, गाड़ी, पैसा, जो फिजिकल चीज़ें आपको दिख रही हैं, अगर आप गीता को उनसे रिलेट करके समझना चाहोगे तो आप कभी नहीं समझ पाओगे। वो असल में अपने इनर सेल्फ को समझने की बुक है, कॉन्शियसनेस को समझने की बुक है, सॉफ्टवेयर को समझने की बुक है। तो कर्म का मतलब है अंदर के अपने जो भीतर अपने मन को साफ करने के लिए जो कर्म करने होते हैं उनको करते रहो, फल की चिंता मत करो। वो कर्म क्या है वो अगले चैप्टर 3 कर्मयोग में हम समझेंगे। तब तक के लिए आप गीता का चैप्टर 2 पढ़ो, बुक लो, उसको समझो, अपनी रियल लाइफ पे उसको अप्लाई करके देखो, आपको बहुत सी चीज़ों में क्लैरिटी मिलेगी। और उसके बाद फिर आपका कोई रिश्तेदार आपको परेशान नहीं कर पाएगा। आपके अंदर हिम्मत आ जाएगी ना करने की कि नहीं भाई मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं अपना काम करूँगा, फ्री होऊंगा तो मैं आपको अटेंड कर पाऊँगा। कई बार तो हम ऐसे ही अपने बहुत बड़े बड़े प्लान स्किप करके चले जाते हैं आओ भगत करने के लिए, जबकि वो इतना ज़रूरी होता नहीं है। पर हम सोचते हैं कि अगर हमने मना कर दिया कि हम नहीं आ पाएंगे तो रिश्तेदार बुरा मान जाएंगे। चैप्टर 2 को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लोगे और अप्लाई करके देख लोगे तो आप बोलोगे ठीक है यार, बुरा मानना है आप मान जाओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तो अमर हूँ। रिश्तेदार बदलते रहेंगे, नातेदार बदलते रहेंगे। तो इसी के साथ चैप्टर 2 ख़त्म करते हैं। जय श्री कृष्ण।